कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सप्ताह आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। एक तरफ विनाश है तो दूसरी तरफ भाग्य का उदय। एक तरफ अष्टम भाव में चार चार क्रूर ग्रहों का जमावड़ा है जो आपको डरा रहा है, मुसीबतें खड़ी कर रहा है। लेकिन ठीक इसी समय भाग्य के घर में यानी आपके नाइन्थ हाउस में शुक्र देव अपनी परम उच्च अवस्था में विराजमान हो रहे हैं, जो आपको हर मुसीबत से बचाने का वादा कर रहे हैं। मार्च का यह पहला सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि 3 मार्च को आपके धन भाव में ग्रहण भी लग रहा है। क्या आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी या परिवार में कोई महाभारत छिड़ेगी? अष्टम भाव के 4 ग्रह सेहत पर क्या प्रभाव डालेंगे? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर उस पन्ने को खोलूंगा जिससे आप अनजान है। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों के इस जटिल गणित को सुलझाकर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। कर्क राशि वाले मेरे दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और आप जानते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और इस सप्ताह उसी मन पर ग्रहण लगने वाला है। इसलिए यह सप्ताह सावधानी और धैर्य की मांग करता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उच्च के शुक्र आपके भाग्य को चमकाने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नज़र डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर, जो बहुत ही संवेदनशील बनी हुई है। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत दो बड़ी खगोलीय घटना से हो रही है। पहली, सोमवार 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है और यह गोचर कहाँ हो रहा है? यह गोचर आपकी राशि के नवम भाग्य स्थान पर हो रहा है। यह आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दूसरी, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है जो आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव पर लगेगा। सिंह राशि में यह एक चिंता का विषय है। बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके 12वें भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो खर्चों पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरे भाव सिंह राशि में केतु महाराज डेरा जमाए हुए हैं, जहां ग्रहण का योग बनेगा और चंद्रमा भी आएंगे। सबसे खतरनाक स्थिति आपके अष्टम भाव कुंभ राशि में है, जहां ग्रहों का महासंगम है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु, यह चारों ग्रह आपके अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं, यानी अचानक बदलाव और रुकावटों का घर। नवम भाव मीन राशि में शनिदेव पहले से विराजमान है और अब उच्च के शुक्र भी वहां पहुंचकर भाग्य को बल देंगे। ग्रहों की यह बिसात बीत चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य और सुरक्षा की, क्योंकि जान है तो जहान है। और कर्क राशि वाले दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है। आपके अष्टम भाव में 4 ग्रह है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। अष्टम भाव चोट चपेट और दुर्घटना का है। इस सप्ताह आपको वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय या मशीनरी का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। राहु और मंगल का अष्टम भाव में होना अचानक चोट का योग बना रहा है। साथ ही 12वें भाव में गुरुदेव है, जो हॉस्पिटल के खर्चे की ओर इशारा कर रहे हैं। 3 मार्च का ग्रहण आपकी राशि के दूसरे भाव, जो कि मुख आंख का भाव है। आंखों में जलन, दांत में दर्द, गले में इन्फेक्शन हो सकता है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहेगा। अगर आप पहले से बीमार हैं तो दवाई लेने में लापरवाही ना बरतें। वाणी का भी सोच विचार कर प्रयोग करें। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रहेगा। एक तरफ 3 मार्च का ग्रहण आपके धन भाव सेकंड हाउस में लग रहा है। सप्ताह की शुरुआत में पैसा फंसने का डर है। किसी को उधार ना दें, वरना वो पैसा वापस नहीं आएगा। परिवार में किसी सदस्य की बीमारी पर अचानक मोटा खर्चा हो सकता है, लेकिन उम्मीद की किरण भी है। भाग्य स्थान 9th हाउस में शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं। शनि भी
वही है। इसका मतलब है कि भाग्य के सहारे धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रैवल एजेंसी या विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपका जबरदस्त फायदा होगा। अष्टम भाव के ग्रह कभी कभी गड़ा हुआ धन यानी अकस्मात से धन लाभ भी करवा सकते हैं। हो सकता है कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाए या ससुराल पक्ष से कोई मदद मिल जाए। लेकिन शेयर बाजार में बहुत सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि राहु भ्रमित कर सकता है। अब आते हैं परिवार और वाणी पर। यह इस सप्ताह का सबसे नाजुक हिस्सा है। दूसरे भाव में ग्रहण और केतु का होना आपकी वाणी को बहुत कड़वा बना सकता है। आप गुस्से में परिवार वालों को कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्तों में दरार आ जाए। कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है। अष्टम भाव में मंगल और सूर्य ससुराल पक्ष के साथ संबंध बिगाड़ सकते हैं। आपको बहुत धैर्य रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में घर में किसी बात को लेकर तनाव रहेगा, लेकिन भाग्य स्थान में बैठे शुक्र देव पिता का सहयोग दिलाएंगे। भाग्य का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। पिता या किसी बुजुर्ग की सलाह के लिए ढाल का काम करेगी। सप्ताह के अंत तक स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह संघर्ष और समाधान दोनों लाएगा। अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना यह बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए या आपकी सीट बदल जाए। बॉस का मूड आपके प्रति थोड़ा सख्त रह सकता है। सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। राहु गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करेगा, लेकिन घबराए नहीं। 9th हाउस में उच्च के शुक्र और कर्मफलदाता शनिदेव आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। अगर आप रिसर्च, ज्योतिष, वकालत या किसी गहरे अध्ययन से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपके लिए स्वर्ण काल है। अष्टम भाव के ग्रह आपको गहराई में जाकर सोचने की शक्ति देंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए सप्ताह का मध्य भाग अच्छा रहेगा। लंबी यात्राओं का योग बन रहा है जो भविष्य में लाभ देगी। रिश्तों की बात करें तो शुक्र का उच्च होना प्रेम और दंपत्य के लिए संजीवनी है। भले ही बाकी ग्रह खराब हो, लेकिन शुक्र जो कि प्रेम के कारक भाग्य स्थान में बैठे हैं आपके जीवन में प्यार की मिठास घोल लेंगे। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अगर कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। आपका साथी आपको सपोर्ट करेगा। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष की वजह से थोड़ी खटपट हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे संभाल लेंगे। शुक्र आपको रोमांटिक मूड में रखेंगे। सप्ताह के अंत में आप अपने जीवन साथी के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिला जुला है। अष्टम भाव में बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं राहु और सूर्य के साथ है। इसका मतलब है कि एकाग्रता में कमी आएगी, मन भटकेगा। आप किताबों के सामने बैठेंगे लेकिन दिमाग कहीं और होगा। लेकिन जो विद्यार्थी रिसर्च, साइंस या कोडिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। अष्टम भाव खोज का है। आप कुछ नया सीख पाएंगे। संतान क्षेत्र को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। पंचम भाव संतान भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव पर संचार कर रहा है, इसलिए बच्चों की सेहत या उनकी पढ़ाई को लेकर मन में डर बना रहेगा। बच्चों पर गुस्सा करने की जगह उन्हें प्यार से समझाएं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ का असली सच बताएगा। चंद्रमा का गोचर जो मन का रिमोट कंट्रोल है, क्योंकि बाकी ग्रह तो पूरे हफ्ते एक जगह है, लेकिन यह चंद्रमा ही है जो हर 2.25 दिन में आपके मूड को बदलता है। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी भी चंद्रमा ही है, इसलिए यह गोचर आपके लिए सबसे खास है। आए दिन ब दिन समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह के 7:51 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के दूसरे भाव में। यहाँ केतु महाराज पहले से बैठे हैं और यहाँ 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। सोमवार और मंगलवार का दिन कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सबसे भारी समय है। आपकी राशि स्वामी पर ही ग्रहण है। इन 2 दिनों में मानसिक तनाव चरम पर होगा। अकारण भय सताएगा। पैसों को लेकर हाथ तंग रहेगा। परिवार में छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो सकता है। खाने पीने में अगर लापरवाही की तो पेट या दांत का दर्द परेशान करेगा। मेरी आपको सलाह है कि इन 48 घंटों में
कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, किसी भी कागज पर साइन ना करें, सिर्फ शांति से समय गुजारें। भगवान शिव का ध्यान करें, अपनी वाणी पर ताला लगा कर रखें, यही सबसे बड़ा उपाय है। अब राहत की सांस लीजिए। 4 मार्च बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव आपके साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ का है, और जहां पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे ही चंद्रमा तीसरे भाव में आएंगे, ग्रहण का काला साया हट जाएगा, आपके अंदर अचानक से ऊर्जा और साहस आ जाएगा। तीसरा भाव पराक्रम का है। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक आप बहुत एक्टिव और एक्शन मोड में रहेंगे। रुके हुए काम तेजी से निपटाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। कोई छोटी यात्रा हो सकती है जो बहुत सुखद रहेगी। भाग्य स्थान में बैठे शुक्र को चंद्रमा देखेंगे, दृष्टि संबंध बनेगा, जिससे भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। बाहुबल के साथ भाग्य बल भी बुलंद रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। और अंत में 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि के चतुर्थ भाव में। वीकेंड पर चंद्रमा का चतुर्थ भाव में जाना कर्क राशि वालों के लिए सुकून लेकर आया है। आप अपने घर में शांति महसूस करेंगे। शनिवार और रविवार आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। घर की सजावट पर ध्यान देंगे। माँ के साथ अच्छा समय बीतेगा, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आप कोई नई डिश बना सकते हैं या परिवार के साथ अच्छा भोजन कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत जितनी खराब थी, सप्ताह का अंत उतना ही शानदार रहेगा। मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे और आप अपने अगले सप्ताह के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह धैर्य की परीक्षा है। शुरुआती 2-3 दिन 2 और 3 मार्च ग्रहण और अष्टम भाव के ग्रहों का तूफान है। आपको बस इस तूफान में खुद को शांत रखना है, गाड़ी धीरे से चलानी है और जुबान मीठी रखनी है। जैसे ही आप बुधवार तक पहुंचेंगे, उच्च के शुक्र और चंद्रमा स्थिति को संभाल लेंगे। भाग्य अंत में आपकी ही मदद करेगा। डरिए मत, बस सतर्क रहिए। उपाय के तौर पर ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए सोमवार की शाम को कच्चा दूध और जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जितना हो सके जाप करें। भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और साफ तस्वीर दिखाऊं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकाल आपके सारे कष्ट हर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई ऊर्जा और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।